जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान का अमेरिका इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान के एक सीनियर कमांडर ने फारस की खाड़ी में अमेरिका के साथ सीधा टकराव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। फारस की खाड़ी में अमेरिका के 50 सैनिकों को ईरान ने मार गिराया। फारस की खाड़ी में ईरान खुद को बताया बादशाह। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे कजाकिस्तान में चल रहे अशांति के बीच रूस का पश्चिमी देशों को चेतावनी। कजाकिस्तान में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं, आखिर रूस ने क्यों कहा ऐसा, इसी के साथ आपको बताएंगे भारतीय प्रधानमंत्री को अपने मंजिल पहुंचने से पहले ही दिल्ली वापस लौटना पड़ा। क्या किसान ने घुसने नहीं दिया, जानेंगे क्या है कारण। तो दोस्तों, सभी खबरें हम आपको आज की इसी वीडियो में कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले जो साथी MW न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारा न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ बात करते हैं पहली खबर की। जी हां दोस्तों, ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते विवाद के बीच एक बड़ा बयान जारी किया है जो कि फारस की खाड़ी को लेकर है। फारस की खाड़ी में ईरान बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि हमने फारस की खाड़ी में अमेरिका के साथ टकराव में अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया है और हमने ये भी बता दिया कि फारस की खाड़ी में सिर्फ एक ही देश ईरान ही बादशाह है, न कि बाहरी देश, और अमेरिका की यहाँ मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दरअसल ईरानी IRGC नेवी के कमांडर रियर एडमिरल अली रेजा तांगसीरी ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी सेना के साथ IRGC के टकराव को उजागर करते हुए कहा है कि इसने अमेरिकियों को बार बार अपमानित किया है। ईरानी सीनियर कमांडर ने मंगलवार रात ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बुशहर में एक भाषण में दावा किया कि हमने फारस की खाड़ी में सीधे युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका को बार बार अपमानित किया है और हमारे सेनानियों ने कम से कम 9 बार अहंकार के मुंह पर थप्पड़ मारा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले वर्षों में अमेरिका के साथ टकराव में IRGC नौसेना के जवान शहीद हो गए हैं, जबकि संघर्षों में 50 से अधिक अमेरिकी बल मारे गए हैं। यानी ईरानी कमांडर ने यह बड़ा दावा किया है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में फारस की खाड़ी में अमेरिका के 50 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराए हैं। रियर एडमिरल तांगसीरी ने ईरान की क्षेत्रीय जल की रक्षा के लिए फारस की खाड़ी में IRGC नौसेना की मजबूत मौजूदगी पर जोर दिया। जैसे कि दोस्तों, हमने आपको कुछ महीने पहले बताए भी थे कि ईरान और अमेरिका के बीच तेल टैंकर को लेकर टकराव हुए थे। बाकी आए दिन फारस की खाड़ी में अमेरिका ईरान के बीच टकराव होते रहते हैं। कुछ महीने पहले ईरान ने कहा था कि उनके 9 जवान अमेरिका के साथ टकराव में मारे गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मई 2020 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा था कि फारस की खाड़ी वहां रहने वाले राष्ट्रों की है और वही इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम लीडर ने उस समय कहा था फारस की खाड़ी उन राष्ट्रों की है जो वहां रहते हैं, यानी जैसे कि ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, UAE की है, न कि बाहरी देशों की। इसकी रक्षा करना इन राष्ट्रों की जिम्मेदारी है और ईरान अपनी लंबी तट रेखा के साथ इस क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा था कि यह हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने क्षेत्रीय हिस्सों की रक्षा करें। उन्होंने कहा था कि अमेरिका की मौजूदगी यहाँ बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। बता दें कि ईरान के इस बयान के बाद कि हमने 50 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मारे हैं, इस पर अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि ईरान इस बात का खुलासा ऐसे समय में किया है जहां इस वक्त ईरान का अमेरिका इजराइल के साथ तनाव काफी बढ़ गया है और वियना में चल रहे परमाणु वार्ता भी बार बार विफल हो जाते हैं और इजराइल इसका जमकर विरोध करते हैं और ईरानी परमाणु प्रोग्राम को नष्ट करने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही है। शायद ईरान इन सभी परिस्थितियों के बीच अमेरिका के साथ हुए टकराव का खुलासा किया है ताकि ये देश ईरान के खिलाफ कदम उठाने से पहले अच्छी तरह से सोच ले। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेंगे क्योंकि इनके लिए ये बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान के हालिया परिवर्तनों के दृष्टिगत रूस ने कहा है कि किसी भी देश को वहां के मामले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है।
राइटर्स के अनुसार क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने बुधवार को कहा है कि कजाकिस्तान अपनी मुश्किल को खुद हल करेगा। ऐसे में किसी भी देश, खास तौर से पश्चिमी देशों को वहां के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कजाकिस्तान ने अभी तक अपनी समस्या के बारे में रूस से किसी भी प्रकार की सहायता की मांग नहीं की है। याद रहे कि तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर भारी विरोध के बीच बुधवार को कजाकिस्तान की सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, जिसको वहां के राष्ट्रपति तोकायेव ने स्वीकार कर लिया है। कुछ शहरों में 19 जनवरी तक इमरजेंसी लागू कर दी है। कजाकिस्तान में इमरजेंसी के दौरान गोला और बारूद की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अब सवाल यह कि रूस ने आखिर पश्चिम को क्यों कजाकिस्तान के मामले में दखल देने से मना किया है। दरअसल आपको बता दें कि कजाकिस्तान रूस का करीबी है। यही नहीं, लगभग इनकी पूरी बॉर्डर रूस की सीमा से मिलती है और कजाकिस्तान एससीओ का सदस्य भी है। और सबसे अहम बात, अगर रूस के नजदीक किसी भी बाहरी देश के हस्तक्षेप होते हैं तो ये रूस के लिए टेंशन बढ़ाने वाली होगी। और एक अहम बात यह भी है कि कजाकिस्तान में बाहरी मौजूदगी से ये देश फिर इराक, लीबिया, सीरिया बन जाएंगे। इसीलिए रूस ने यहाँ पर साफ कहा है कि कोई भी देश इसमें हस्तक्षेप ना करे, वो खुद अपने मामले को हल कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों, अक्सर पश्चिमी देश मौके का फायदा उठाते हैं। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को कजाकिस्तान में तेल के मूल्यों में एकदम से वृद्धि हो गई है, जिसको लेकर लोग सड़कों पर निकल आए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच गंभीर झड़पें भी हुई। पुलिस की कुछ गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। प्रदर्शनकारी कुछ सरकारी इमारतों में भी घुस गए। वहां के राष्ट्रपति का कहना है कि सरकारी कार्यालयों पर हमला पूरी तरह से गलत है और कहा है कि दंगा भड़काने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल कजाकिस्तान के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, भारतीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान गंभीर सुरक्षा खामी के बाद उनके काफिले ने लौटने का फैसला किया। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सड़क मार्ग से जाते समय एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए उस वक्त फंस गए जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया। जबकि कुछ सूत्रों ने बताया है कि जिस रैली को भारतीय प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले थे वहां कोई गया ही नहीं था। मतलब वहां की कुर्सियां पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी। सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो एंड तस्वीर वायरल हो रहे हैं जिसमें वहां की कुर्सियों को देखा जा सकता है कि पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब किसानों को केंद्र सरकार दिल्ली में घुसने नहीं दिया, उसका जवाब है ये। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक करार दिया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान गंभीर सुरक्षा खामी के बाद उनके काफिले ने लौटने का फैसला किया। भटिंडा हवाई अड्डे के अधिकारी ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि भटिंडा हवाई अड्डे पर लौटने पर पीएम मोदी ने वहां के अधिकारियों से कहा, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। बयान में यह भी कहा गया है कि मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस चूक के लिए जवाबदेही तय करने और कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त प्रधानमंत्री भटिंडा से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक की ओर जा रहे थे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा सहित असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस मामले की जांच की मांग की है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।